हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 26 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में जो जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? तो ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? लाई हरोबा महोत्सव। ठीक है, मणिपुर में लाई हरोबा उत्सव व्यापक रूप से मनाया जाता है। यह जो मिताई जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह मिताई जनजाति का जो है महत्वपूर्ण त्यौहार है। मणिपुर के पारंपरिक लोक नृत्य राखल, नटरास, महारास और रावत हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन बनता है कि मिताई जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो ये जो पाई जाती है मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं? ठीक है, तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं और प्रसिद्ध नर्तक हैं ओडिसी नृत्य के केलुचरण महापात्रा। ठीक है, ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक हैं सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रविकांत महापात्र और गंगाधर प्रधान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि, और ये जो है अगर बात करें केलुचरण महापात्र को, उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले जो है ये पहले व्यक्ति थे। उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया की टीम के टेस्ट फॉर्मेट का कौन सा फास्ट बॉलर जो है कप्तान बना है? तो पैट कमिंस को जो है कप्तान बनाया गया ऑस्ट्रेलिया टीम का। ठीक है, टेस्ट फॉर्मेट के लिए। क्रिकेट से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं तो इंपॉर्टेंट आप लोग याद करके जाएं। निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा यानी साष्टांग प्रणाम और पैवोस यानी सम्राट के पैर चुंबन की प्रथा शुरू की थी? तो ये इससे शुरू किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 247 किससे संबंधित है? तो कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति की संसद की शक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 247 के अनुसार संसद को संघ सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में उसके द्वारा बनाए गए कानूनों या किसी मौजूदा कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए कुछ अतिरिक्त न्यायालयों को स्थापित करने की शक्ति देता है। संसद को ये शक्ति दिया गया है कि अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की जाए 247 के तहत। नेक्स्ट पूछा गया, पंडित रविशंकर को 1967 में ग्रैमी पुरस्कार किस कॉन्सर्ट के लिए मिला था? ठीक है, 1967 में किसके लिए मिला था? तो यहाँ पे देखेंगे सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन बेस्ट मीट्स ईस्ट। ठीक है, यहूदी मुनहीन के साथ ये जो है मिला था इनको 1967 में। बेस्ट मीट ईस्ट। ठीक है, 5 ग्रैमी पुरस्कार। 1973 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम के लिए द कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश। ठीक है, और 1973 का सर्वश्रेष्ठ एल्बम द कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश था। 2002 के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम फुल सर्कल कार्नेगी हॉल। 2013 का मिला था सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम द लिविंग रूम। ठीक है, 55वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंडित रविशंकर को 1999 भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो ये 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतःस्थापित अनुच्छेद 21 के ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट, पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति कहा जाता है पादप कोशिका के बाहरी आवरण को, सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वाल। ठीक है, मगध महाजनपद किन दो नदियों के बीच में था? तो ये गंगा और सोन नदी के बीच में था। मगध साम्राज्य गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया था और पश्चिम में सोन नदी से घिरा था। मगध बिहार में एक प्राचीन भारतीय राज्य था। मगध की पहली राजधानी जो थी वो राजगृह थी। मगध का प्रथम शासक वंश हर्यक वंश था। बिंबिसार ने मगध राज्य पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। यहीं पे मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक जो है विस्तृत थी। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्व प्राप्तियां में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो केंद्र के करों और अन्य जिम्मेदारियों से होने वाली कमाई जो है इसमें शामिल है। साथ ही इसके निवेश पर मिलने वाले ब्याज और लाभांश और इसकी सेवाओं के लिए प्राप्त होने वाले शुल्क और फीस सभी राजस्व प्राप्तियों में शामिल है। राजस्व रसीदों या राजस्व प्राप्तियों को उन रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके परिणाम स्वरूप सरकार के लिए देयता या उसकी संपत्ति में नुकसान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार जनगणना किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था 1872 में, मेयो के कार्यकाल में। और पहली बार जो कराई गई थी, ठीक है, भारत में पहली आधिकारिक जो जनगणना हुई थी वो 1881 में रिपन के कार्यकाल में जो है हुआ था। याद रखेंगे, मेयो और रिपन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।